नाज़रीन, एक हंसी वाली रिपोर्ट है। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमने अपनी फौज को ईरान में उतार के अपने पायलट को रेस्क्यू करके वापस पायलट को हमने वापस लाया। यानी ट्रंप कह रहा है, ट्रंप ने ऑपरेशन चलाया है, अपनी फौज ईरान में उतार करके वहां से जो उनका पायलट को रेस्क्यू करके वो लेके आए हैं। ये सुनिए, डेली तस्कीन कह रहे हैं, ये जस्ट नाउ की खबर है। जो जंगी सूरत हाल है अमेरिका, ईरान और इसराइल के जो जंगी सूरत हाल है, जस्ट नाउ का खबर है। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको है कि उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए अपने पायलट को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया है। अब मुझे हंसी आती है ट्रंप पे कि ट्रंप कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मैंने ईरान के अंदर ऑपरेशन चलाया और अमेरिका की फौज ईरान के अंदर गई और वहां से जाकर अपने पायलट को रेस्क्यू करके वो ले आए। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान वाले वहां पे बैठे हुए थे कि जो अमेरिका की फौज गई और उन्होंने उनके हवाले कर दिया, लो भाई साहब ये आपका पायलट है, आप इसे लेकर चले जाओ वापस। हालांकि इस चीज के ऊपर ईरान ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है। कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर ईरान का बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान ने कहा है कि सऊदी के अंदर रियाद में जो यूएस एयरबेस है उस पर हमला ईरान ने नहीं किया है और यह हमला इजराइल की जानिब से किया जा रहा है। मोसाद के कई सारे एजेंट्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हुए देखा है। वहीं ईरान के मुल्क में भी कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। मिडिल ईस्ट की कन्फ्लिक्ट के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, इन मुल्कों के अंदर जो है वो जो ट्रूप्स हैं, जो अमरीकी फ़ौजी हैं, वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर फ़रार हो रहे हैं, अपना बोरी बिस्तर लेकर भाग रहे हैं। उनके दिलों में खौफ और डर का माहौल बन चुका है। वहाँ के आम शहरी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग वहाँ के आम शहरियों पे ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। अमेरिका की जो रिफाइनरीज़ हैं या अमेरिका की जिन ऑयल रिफाइनरीज़ में शेयर है या फिर जिन जो ये यूएस के बेसिस हैं उन पे जब हमला हो रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 150 से ज़्यादा ड्रोन्स अमेरिका के मार गिराए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 5 फाइटर जेट्स के साथ जो इनके ड्रोन्स हैं उन्हें फिलहाल के तौर पे ईरान ने ख़त्म कर दिया है। आते तो ये बड़ी तेज़ी के साथ हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं। ये हालात इस समय पूरी बर्रे सगीर में बन चुके हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर जो है वो पूरा कंट्रोल इस समय ईरान का है। ईरान की मदद रशिया और चाइना कर रहा है। चाइना की तरफ से कुछ ऐसे मिसाइल्स बेचे जा रहे हैं जिन मिसाइल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका ये समझ चुका है कि ये जंग उसके लिए अब मुश्किल का सबब बन चुका है। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि चाइना कुछ और भी जो मटेरियल है वो बेच रही है जिससे कि मिसाइल्स बनाए जा सकते हैं। 4 शिप्स अभी तक जो है वो ईरान के पास पहुंच चुके हैं। ईरान को एक्सटर्नल पावर देने में रशिया अपनी मदद कर रही है और इंटरनल पावर देने में चाइना मदद कर रही है। दोनों मुल्क बैक द कैमरा, ऑफ द कैमरा, बैक द स्क्रीन मदद करने के लिए तैयार हैं। इस समय के जो हालात और वाक़ात हैं उनसे ये ज़ाहिर होता है कि जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो धीरे धीरे बहरीन, कतर, कुवैत के कई मुकामात को खाली कर चुके हैं और अपना बोरी बिस्तर गोल करके कंधे पे लेकर वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो अमरीकी फ़ौज है वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस कर रही है और हालात इस समय पूरे बर्रे सगीर के अंदर कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल उद एयरबेस जो प्राइमरी हब है यूएस एयर ऑपरेशंस का मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कैंप अरफी जान कुवैत के अंदर जो है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान होता है उससे नुकसान पहुँचा। बहरीन की होम टू द यूएस नेवी 5th फ्लीट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक जंग के हालात 2026 की शुरुआत में ईरान के साथ बढ़ते तनाव की वजह से ट्रंप ने कहा था कि ये जंग बहुत ख़तरनाक हो सकती है और ये जंग बहुत ख़तरनाक होगी। और साल 2026 की मार्च में उन्होंने इशारा दिया था कि फ़ौज 2-3 हफ्तों में वापस आ सकती है, लेकिन ये तभी होगा अगर जंग के हालात बेहतर हों। लेकिन अब जंग के हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क नहीं चाहते कि अमेरिका इतनी जल्दी वहाँ से निकले, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे इलाके में कमज़ोरी पैदा होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईरान इन मुल्कों के ऊपर हावी हो जाएगा। ये हालात इस समय पूरी बर्रे सगीर के हैं और यही हालात जो हैं ये इस समय के गल्फ़ नेशंस के हैं और गल्फ़ नेशंस का क्या बोलना है वो भी आपको बताना ज़रूरी है, वो भी आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे पास कुछ रिगार्ड्स अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक गल्फ़ नेशन जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन के बीच में काफ़ी तनाव है, टेंशन है और उनका कहना है कि ट्रंप के वेकेशन या अचानक वापसी के फैसला उन्हें ख़तरे में डाल सकता है। वो अब खुद डर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ट्रंप यहाँ से भाग गया
तो अपनी फ़ौज को लेकर उल्टा हम फंस जाएंगे। हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। देखो, जिस चीज़ का डर था, काम पूरा करके जाओ। सऊदी अरब और यूएई ने प्राइवेट टूर पर ट्रंप से कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग को अधूरा ना छोड़ें। उनका डर है कि अगर अमेरिका अभी निकल गया तो ईरान और भी ताकतवर होकर उन पर हमला करेगा। गोल्फ के बड़े बिजनेसमैन जैसे खालिफ अल हब्दूर ने सवाल उठाया है कि ट्रंप ने इस जंग से होने वाले कोलेटरल डैमेज का हिसाब लगाया था। यूएई और कतर ने अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए नए कानून और पैसों की मदद शुरू कर दी है। ईरान ने हाल में ही कुवैत, यूएई और बहरीन में मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है। गोल्फ नेशंस का बोलना है कि वाशिंगटन सिर्फ इजराइल की हिफाजत पर ध्यान दे रहा है और उन्हें अकेला छोड़ चुका है। इस समय सारे मुस्लिम मुल्क भी जो अब तक अमेरिका के साथ थे, कहीं ना कहीं अब वो भी अमेरिका से पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारे मदद इजराइल की कर रहे हैं, हमें तो अकेला छोड़ दिया है, ना सनम इधर के रहे ना उधर के रहे। अमरीकी फ़ौज अपना बोरी बिस्तर लेके भाग रही है इजराइल के डर से, उल्टा फंस गए हम। हमारे पास ना हथियार हैं, ना फ़ौज है, ना हमारे पास इंटरसेप्ट की पावर है, ना हमारे पास ब्लास्टिक मिसाइल्स है। हम क्या करेंगे? हम तो एक भी जो मिसाइल है उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब हमें बीच में अकेला मत छोड़ो, आपने जो वादा किया था वो पूरा करो, हमारा साथ दो। लेकिन अब ट्रंप मुनाफिक साथ तो देना नहीं चाहेगा, वो पिछले दरवाजे से भाग रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्फ मुल्कों ने ट्रंप को अपने बेसेस और एयर स्पेसेस इस्तेमाल करने से रोका है ताकि ईरान उन पर पलट हमला न कर पाए। देखा, जिस चीज़ का मैं कह रहा था वही चीज़ आज इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रही है। अब वो बंद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं जनाब देखो, आपने इस्तेमाल किया, हमें यूज़ टू किया, हमारा इस्तेमाल करके चिंगम की तरह चबा के थूक के भाग रहे हो। अब हम अपने एयर स्पेस नहीं देंगे क्योंकि हमारे एयर स्पेसेस से आप हमला करते रहे, हमारा नुकसान करवा के, हमारी ऑयल रिफाइनरी को तबाह बर्बाद करवा के, हमें गुर्बत में डालकर इजराइल की मदद कर कर आप तो भाग गए हो। अब हम कहाँ जाएँ, हम किसके आगे अपनी गुहार लगाएं? इसलिए हम अपने एयर स्पेस नहीं देंगे। सऊदी अरब 600 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 142 बिलियन का हथियार। ट्रंप पर जोर दे रहा है कि ईरान को पूरी तरह ख़त्म करें, ये भी इनका स्टेटमेंट है। ईरान के डर से ईरानी लोगों का आना जाना वीज़ा बंद कर दिया। यूएई ने 1.14 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी और एआई इन्वेस्टमेंट। कतर के पास 1.2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज़ों की डील हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेसी करवाने की कोशिश कर रहा है। कुवैत मिलिट्री सपोर्ट, इनके तेल के कारखानों पर हाल ही में ड्रोन हमले हुए हैं जिसकी वजह से इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यह है कुल मिला के सिचुएशन। जो ट्रंप है वो पिछले पाँव है, उसकी फ़ौज भी भाग चुकी है, उल्टा फंस गए मुस्लिम मुल्क। अब ये हाथ रगड़ रहे हैं यूँ ऐसे, जैसे हाथ की दोनों तलियाँ होती हैं ऐसे रगड़ रहे हैं कि हम क्या करें भाई, हम तो कांड कर गए, हम तो उसके साथ खड़े होकर जंग में शामिल हो गए, ये तो फ़ौज लेके फ़रार हो रहा है और हम यहाँ फंस गए। अब हम किसी आगे गुहार लगाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमेंट जरूर करना इस रिपोर्ट के लिए, डेली तस्कीन के लिए। ये 100% सच्चा होता है ये न्यूज़। तो अस्सलाम वालेकुम।